संवाद पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन। श्रमिक कल्याण की योजनाओं को मिलेगी व्यापक जानकारी। आज श्रम संसाधन विभाग बिहार द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक श्रम संवाद पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन श्रम संसाधन मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह के कर कमलों से किया गया। इस विशेष अवसर पर विभाग के सचिव श्री दीपक आनंद समेत विशेष सचिव श्री राजीव रंजन एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह पत्रिका राज्य के श्रमिकों के हितों के कल्याणकारी योजनाओं, श्रम सुधारों और कौशल विकास की दिशा में सरकार के प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है। पत्रिका के संपादक स्वयं श्री संतोष कुमार सिंह हैं, जो इसे एक दृष्टिकोण आधारित और नीति संवाद का मंच बनाने की दिशा में प्रयासरत है। श्रम संवाद में राज्य में श्रम कानूनों में किए गए बदलावों के साथ साथ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन, असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, कैरियर मार्गदर्शन, महिला सशक्तिकरण में कौशल विकास की भूमिका जैसी कई विषयों पर जानकारी दी गई है। और श्रम एक बिहार को एक नया दिशा और दिशा देने में कितना पार्टिसिपेट करे, इसका भी मूल्यांकन समय समय पर इस किताब के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से हमेशा होता रहे। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये स्मारिका छपेगा और ये टाइम टू टाइम कुछ नई योजना, जैसे जैसे आज डिजिटल इंडिया में और जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे आगे जाते रहे हैं और पीछे क्या हम नहीं कर पाए, ये पीछे के कामों से हमें पता चलता है कि हमें और कुछ इसमें करना चाहिए, श्रमिकों के लिए और कुछ करना चाहिए। जो हमारे युवा हैं उनका बाहर नहीं जाए, मैक्सिमम यहाँ रुके, उनके लिए जो अपना ट्रेनिंग कक्ष है उनके लिए हम और कौन सी योजना लेके आए, कौन सा नया ऐसा स्कीम लेके आए जो उनको जो अभी रिक्वायरमेंट के आधार पे, जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो रिक्वायरमेंट, उसके आधार पे हम उसको ट्रेनिंग कर पाएँ, उसको प्लेसमेंट कर पाएँ, उनको नौकरी दे पाएँ। और इस सरकार का प्रयास है कि बिहार के हर घर में एक प्लेसमेंट हो, एक रोजगार का अवसर हो, एक नौकरी का अवसर हो, ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं श्रम संसाधन विभाग का। 1% सेस का जो मेरे यहाँ कलेक्शन है पिछले सालों से, पिछले कई सालों से सर्वाधिक रहा है, जो 768 करोड़ रहा इस वित्तीय वर्ष में। और रजिस्ट्रेशन मेरे यहाँ पिछला अभी 4-5 महीने में जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, BOCW बिहार कंस्ट्रक्शन अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो लिमिटेड निगम है मेरे यहाँ, उसमें हम लोगों ने 31 लाख कुछ हज़ार अभी तक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और ये रजिस्ट्रेशन से वैसे हमारे जो श्रमिक हैं उनको 16 तरह की योजनाओं को हम लाभ देते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उसमें कुछ योजना मैं बताना चाहूँगा। पहला योजना है कि अगर मेरे यहाँ वो रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन का उसका 3 साल हो गया, तो उसको घर मरम्मती के लिए 20,000 रुपया देते हैं। उसको साल में कपड़ा के लिए, अगर वर्कर है मेरा, तो उसको हम लोग 6,500 रुपया देते हैं। चिकित्सा भत्ता का भी योजना देते हैं। उसकी पहली बेटी की शादी होती है, उसमें 50,000 रुपया देते हैं। सेकेंड बेटी की शादी होती है, उसके लिए उसको 50,000 रुपया देते हैं। अगर BOCW में मेरा वर्कर रजिस्टर्ड है और उसकी नॉर्मल मृत्यु हो गई तो उसको 2 लाख रुपया देते हैं। और भगवान न करें किसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपया देते हैं। उसका बच्चा अगर 11th में, 12th में, IIT में, एम्स में, मेडिकल साइंस में कहीं भी उसका एडमिशन होता है, अगर वो पढ़ता है तो जितना उस पर फ़ी खर्च आएगा, वो चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख, सब श्रम डिपार्टमेंट उसका वहन करता है। पढ़ने के लिए पूरी आज़ादी है, अगर टेक्निकल बच्चा मेरा श्रमिक का कोई बच्चा पढ़ता है तो। और इस तरह की 16 योजना, साइकिल योजना, रजिस्ट्रेशन करा लिया तो 3500 रुपया हम लोग देते हैं, रिवर्समेंट पेमेंट करा के उसको हम लोग साइकिल योजना की तरह साइकिल देते हैं। इसके बाद अभी तक जो हम लोगों ने एक नियोजन मेला लगा के
सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, बिहार के युवाओं के लिए, कि बिहार के युवा कुशल युवा ट्रेनिंग के लिए, स्किल्ड करने के लिए मेरे यहाँ 151 ITI कॉलेज भी है और 151 ITI कॉलेज में टाटा के सहयोग से 4000 करोड़ रुपया टाटा ने इन्वेस्ट किया है बिहार में, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना रहे हैं। सभी ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना देंगे। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब कि अभी तक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे पूरे वैश्विक पटल पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी जानकारी अपने बच्चों को हम देंगे, ताकि भविष्य में वहाँ से स्किल्ड होके जाए तो बाज़ार के रिक्वायरमेंट के, इस मार्केट के रिक्वायरमेंट के आधार पे उसको रोज़गार का अवसर या नौकरी का